ये जैन धर्म मात्र 100 वर्ष का बच्चा है। इस भारत देश में हिंदू मात्र 100 साल का बच्चा। 100 साल के बाद जितने भी हिंदू हो कान खोल के सुन लेना, जितने जैनी हो सब कान खोल के सुन लेना। 100 साल बाद इस देश में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। 100 साल बाद इस देश में एक भी जैनी नहीं बचेगा। क्यों? आप चले जाओ ईरान में कितना हिंदू था, कितना जैनी था। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, कजाकिस्तान में चले जाओ, सब जगह, कंबोडिया चले जाओ, आप कितना जैनी था। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत देश को पाकिस्तान से जब अलग किया गया था 268 जैनियों के मंदिर थे। कितने? और 75,000 जैनी रहता था। कहां पर? आज एक भी जैनी नहीं, आज एक भी मंदिर नहीं। कहां गए वे सब? किसके लिए कमाते हो? जैन समाज बराबर मूर्ख समाज दुनिया में मुझे कहीं नहीं मिली। महाराज आप तो बड़े ज्ञानी ज्ञानी कहते और मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा मूर्ख समाज जैन समाज है। क्यों? अच्छा ये बताओ भैया, आपका नाम क्या है? कोमल चंद जी, ये बताओ, मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए कि तुम अपना धंधा करो, तो 2 के तुम कितने पैदा करोगे? 3 के 2 के 1, 2 के 4 करोगे ना, पक्का है ना? और 2 के 4 करोगे तो विद्वान, और 2 का 1 रह जाए तो, 2 के 2 ही रह जाए तो मूर्ख, और 2 का 1 रह जाए तो पक्का है ना? देखो बदल मत जाना। क्या कहा मैंने? 2 रुपए दिए कि तुम अपना धंधा करना, और 2 के तुम 4 करोगे तो विद्वान, 2 के 2 ही रह जाए तो मूर्ख, और 2 का 1 हो जाए तो मामूर्ख। अब ये बताओ पति पत्नी कितने प्राणी? 2, और 2 ने मिलकर के 4 पैदा किए तो विद्वान, और 2 के 2 ही रह जाए तो मूर्ख, और 2 का 1 रह जाए तो बोलो। तो अब बताओ जैन समाज मूर्ख है कि विद्वान है? हम 2 और हम 2 और हमारा 1। अब ये बताओ ये 100 साल का धर्म कैसे रह जाएगा? आप सुनिए, और आगम से सिद्ध करूंगा, लेकिन उसकी आगम के समय नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आज के इस प्रवचन के माध्यम से कि देखो पति पत्नी, आज सुन लो, आज सबके यहां ये बताओ इस सभा में जिसके 5 बेटा हो वो हाथ उठाओ, जिसकी उम्र 40 साल से कम हो। अरे 4 बेटे वाले हाथ उठा दो, चलो मैं तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए पुरस्कार दे। 40 साल से कम उम्र वाले, 40 साल बुढ़े ने, हमारे बाप ने तो 9 पैदा करे, तुम्हारे बाप ने तो 5 पैदा करे, हमारे बाप ने तो 9 करे ना। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आज के इस प्रवचन में कि सुन लो कि यदि सुन लो पति पत्नी 2 प्राणी, अब 100 साल का कैसे बचा? अब आज यदि भारत देश में, पूरे भारत देश में आज यदि जैनियों की 1 करोड़ आबादी है, सुनना कितनी? 1 करोड़। अब 2 ने मिलकर के 1 बच्चा पैदा किया, 2 मरेंगे तो कितना छोड़ के जाएंगे? 1। तो आज यदि हमारी आबादी 50 करोड़ 100 करोड़ है तो 25 साल बाद कितनी बचेगी? आधी। फिर भी 50 करोड़ बच्चे, 50 लाख बच्चे हैं, कितने? 50 लाख। 50 लाख लड़के लड़की मिलकर के पेड़ बनाएंगे और 2 मिलकर के फिर 1 पैदा करेंगे, तो 50 साल में कितना बचेगा? आधा। कितना बचेगा? बोलो 25 लाख। फिर 25 लाख लड़के लड़की मिलकर के बड़े होकर के दोनों ने पेड़ बनाया, 2 ने मिलकर के 1 बच्चा पैदा किया, और 2 मरेंगे, 1 छोड़ करके जाएंगे, तो 75 साल में कितने बचेंगे? बोलो 12.5। फिर 12.5 लाख ने मिलकर के लड़के लड़कियों ने पेयर बनाया, 2 ने मिलकर के 1 बच्चा पैदा किया, तो और 2 मरेंगे, 1 छोड़ करके जाएंगे, तो 100 साल में कितने बचेंगे? 6,25,000। वो भी नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? सुन लो माताओं, क्यों नहीं बचेंगे? इसलिए नहीं बचेंगे कि हर 100 जोड़े में 2 जोड़े ऐसे होते जिनके कोई संतान नहीं होती, तो हर 100 में 2 तो वे कम हो गए। और 100 बच्चे जब जन्म लेते उनमें 3 या 4 बच्चे ऐसे होते जो विकलांग होते, रोगी होते, एक्सीडेंट होता और दुनिया से चले जाते, तो कितने बचेंगे? 0। तो ये धर्म कितने साल का बचा? अब यदि आगे बढ़ाना है इस धर्म को, सुन लो,
तो भगवान ने जो बात कही है जिन जैन मुनियों ने, और जो कहा जिसके जितने ज्यादा बेटा बेटी उनको उतने जल्दी मोक्ष, और जिसके जितने कम उतने जल्दी नरक निगोद। कहां लिखा? तत्वार सूत्र पढ़ा आपने? बोलो पढ़ा ना? बहिरंग परिग्रह कितने हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप और भांड। ये आज मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए भगवान ने क्या क्या, एक परिवार में 4 संतान होना चाहिए। कितनी? 4। क्यों? 4 की जरूरत है कम से कम। यदि तुम्हें देश चलाना, तुम्हें धर्म चलाना, तुम्हें अपना परिवार चलाना, तुम्हें अपना कल्याण करना, तो 4 संतान, 2 बेटा 2 बेटी में काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। क्यों? सुन लो, एक हमारे लिए देश के लिए चाहिए, जो मिलिट्री में जाए, जो पुलिस में जाए, जो नेतागिरी में जाए, एक बेटा देश के लिए दे दो जिसका नाम है देशभूषण। कौन सा? देशभूषण। और दूसरा काय के लिए? धर्म में मुनि बने, ब्रह्मचारी बने, धर्म के लिए चाहिए, तो उसका नाम क्या है? धर्मभूषण। अब एक समाज के लिए, जो समाज की व्यवस्था देके, रिश्तेदारी देके, समाज को उत्थान के, गरीबों आदि आदि के लिए करे, तो वो हो गए समाज भूषण। सो कितने हो गए? 3। और एक चाहिए हमारे लिए माता पिता के राय गद्दी संभालने के लिए, उस गांव में जहां तुम्हारी खेती वहां कुल में चलाने के लिए, तो एक चाहिए कुलभूषण। तो कितने चाहिए? 4। कौन कौन सा? देशभूषण, धर्मभूषण, समाजभूषण और कुलभूषण। कितने? और तुम्हारे यहाँ कितने हैं? तो ना तो वो समाजभूषण बनता है, ना कुलभूषण बनता है, ना देशभूषण, वो प्रदूषण बन जाता। तुमने कौन पैदा किए? बोलो, कौन से बेटा पैदा किए तुमने? विचार करना। क्यों? वह जाएगा दारू पिएगा, वह जाएगा दुनिया की लड़कियों से संबंध बनाएगा, और ना तुम्हारे धर्म कर्म कुछ नहीं, सब चौपट कर देगा। ध्यान रखना। इसलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक प्रदूषण और तुम प्रदूषण बंद करो। कितने चाहिए? और दूसरे प्रकार से, एक खेती के लिए चाहिए, एक नहीं दूसरे प्रकार से मैं कह रहा हूं, एक खेती के लिए चाहिए, एक तुम्हारे लिए व्यवसाय के लिए चाहिए। सो कितने हो गए? 2। और एक तुम्हारे लिए अपने व्यापार हो गया, एक खेती, और एक देश के लिए चाहिए, नौकरी के लिए। सो कितने हो गए? 3। और एक अपनी समाज के लिए चाहिए। तो कितने हो गए? दूसरे प्रकार। कहीं से भी लो, आपको कितने बच्चे होना चाहिए घर में? 4। तो देश बचेगा, धर्म बचेगा, समाज बचेगी, अन्यथा ये सारा चौपट हो जाएगा। एक बात और मैं जो लास्ट कहना चाहता हूं, आज सुन लो। एक बेटी यदि तुम्हारे समाज की भागती है, तो 5 करोड़ मुनियों की हत्या का पाप। कितने? कान खोल के सुनना सब। 5 करोड़ मुनियों की हत्या कर दो, और चाहे एक बेटी को तुम जैनेतर में शादी कर दो। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? कान खोल के सुनना, रिकॉर्ड कर लेना। क्यों? मान लो एक बेटी सलाम अलैकुम वाले के साथ चली गई। सुनना, सुनना, ध्यान से सुनना। उसने कितने बच्चे पैदा किए? 5 बच्चे पैदा किए। 25 साल में वो बड़े हुए, और उन 5 ने फिर 5 पैदा किए, तो कितने हो गए? 25 साल में 25 हो गए। फिर 25 बच्चे बड़े होकर 25 साल में फिर 5 पैदा किए, तो 50 साल में कितने हो गए? 125। फिर 125 ने फिर 5 पैदा किए, 75 साल हो गए, सो हो गए 625। 625 ने फिर 5 पैदा किए, तो 100 साल में हो गए 3125। लड़की कितनी भागी? बोलो। और संतान कितनी बढ़ा ली उन्होंने? 3125। फिर 25 साल और बीते, 25 साल बाद फिर 5 पैदा किए, सो हो गए 16,000। 16,000 5वीं पीढ़ी में, 6वीं पीढ़ी में 16,000 ने फिर 5 पैदा किए, सो हो गए 80,000। 80,000 ने 7वीं पीढ़ी ने फिर 5 पैदा किए, सो हो गए 4 लाख। फिर 8वीं पीढ़ी ने 4 लाख ने फिर 5 पैदा किए, सो हो गए 20 लाख। फिर 9वीं पीढ़ी ने 20 लाख ने फिर 5 पैदा किए, तो 1 करोड़। और 1 करोड़ ने फिर 10वीं पीढ़ी में 5 पैदा किए, तो हो गए,
तुम्हारे यहाँ सूतक कितने पीढ़ी का लगता है? जैन धर्म के सिद्धांतों को समझो हे जैनियों। आत्मा की बातें तो बहुत कर ली, परमात्मा की बहुत कर ली, लेकिन तुम इन जैन सिद्धांत को समझो। एक लड़की भागी 10 पीढ़ी तक हमारे यहाँ सूतक लगता है, अर्थात खून का संबंध होता। अभी जो एक लड़की भागने से 5 करोड़ जो संतान पैदा हो गई, क्या वो मुनि बन पाएगी? बोलो, क्या वो मंदिर की आराधना कर पाएगी? क्या मुनि को आहार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब एक लड़की भागी और 10 पीढ़ी तक हमारा खून का संबंध है, सूतक लगता है, इतने का हमारे लिए पाप लगता है। इसमें 5 करोड़ संतान जो पैदा हुई है, इन सब के मुनियों की उन हत्या हो गई, इसलिए एक लड़की के भागने से 5 करोड़ मुनियों की हत्या का पाप लगता है। सुनाई दिया? अब चुपचाप क्यों बैठे हो? अब बजा लो ताली। हे जैनियों, हमारे यहां वर्ण लाभ तो कहा, हम ले तो सकते हैं पर दे नहीं सकते। क्या कह रहा हूं? हम ले सकते हैं पर दे नहीं सकते। बहु विवाह पद्धति कहां की है? बोलो, जैन समाज की। एक व्यक्ति 4 शादी करना चाहिए कम से कम जैनियों को। ये ध्यान रखो। क्यों? ये बताओ, आदिनाथ ने कितनी शादी की? भरत चक्रवर्ती ने कितनी शादी की? 96,000। कितने बेटे थे चक्रवर्ती के? 60,000 बेटे। सोचो, विचार करो, तुम चक्रवर्ती जैसा वैभव चाहते तो चक्रवर्ती जैसी संतान होगी तभी तो वैभव रहेगा, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए तुम कहां पड़े हो? किसकी बातों में लगे हो? ये किसके लिए तुम कमा रहे हो? कहां ले जाओगे? कहां उसमें रहेगा? कौन करेगा?